अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सभी बहनों को बधाई एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनको भी बहुत बहुत बधाई। मांग संख्या 27 पेयजल पे चर्चा हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेयजल का जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने इस बजट में और पहले गत बजट के अंदर पानी की योजनाओं के लिए, चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझते हुए इतना बजट दिया कि वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केंद्र सरकार के असहयोग, कोरोना काल, उसके बावजूद ये इतनी योजनाएं स्वीकृत की। और मैं कहना चाहूँगा कि बाड़मेर में मेरी विधानसभा में जिस तरह से 2008 से 13 हमारी कांग्रेस की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने मोहनगढ़ से बाड़मेर हिमालय का पानी, हम पानी के लिए तरस रहे थे। बाड़मेर शहर 1 लाख की पॉपुलेशन थी, महीने में 2 बार भी पानी नहीं आता था, वो ये 1 घंटा सिर्फ हिमालय का पानी बाड़मेर स्कीम सैंक्शन की और पहुंचाया उसी कार्यकाल में। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने पूरे बाड़मेर जिले के लिए और मेरी विधानसभा के जितने भी गांव थे उनको 3 भागों में बांटा, अ, ब और स, और तीनों ही इसके राशि सैंक्शन की, टेंडर लगे, कार्य शुरू हुआ। और उसके बाद में इस बजट के अंदर जल जीवन मिशन के लिए भी पूरी विधानसभा के सभी गांवों को जोड़ने के लिए बजट स्वीकृत किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी विराजमान है, मैं कहना चाहूँगा कि ये योजना 2008 से 13 के बीच में स्वीकृत हुई। तीनों ही पार्ट अ, ब और स वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए, जिसको आज 13 से लगाकर आज 9 साल होने आए हैं और वो अभी अदरबम यूं ही धीमी चाल से चल रही है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय इसको सीरियस ले, मॉनिटरिंग करें। और बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 5 साल उन योजनाओं को ठंडी बस्ते में ही रखा और अभी वापस हमारी सरकार आते ही इसको तीव्र गति में शुरू भी कराया है। कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भी चले गए थे, वापस भी टेंडर किए, कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर ही ये काम कर रहे हैं। अगर इस गति से काम होगा 8 साल और लगेंगे। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से और सभी बैठे इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो योजना है इसका कार्य तीव्र गति से मॉनिटरिंग करे और इस कार्य को पूर्ण करवाए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस योजनाओं के अंदर जितने भी डिवीजन है उसके अंदर अधिकारी, उसमें सिर्फ एक एक्शन है, एईएन है नहीं, जेईएन है नहीं, नीचे कोई स्टाफ है नहीं, तो वो मॉनिटरिंग करे, कैसे काम करे। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि ये जितने भी चाहे योजना संबंधित और अन्य जितने भी पानी के विभाग है उसके अंदर एक्शन, एईएन और जेईएन और हेल्पर, इनकी आप भर्ती नहीं करोगे, इन पदों को आप नहीं भरोगे तो ये योजनाएं कभी सफल होने वाली नहीं है, ये आगे न बढ़ पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज संविदा पे एक डिप्लोमा इंजीनियर या सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा इंजीनियर कोई भी आप संविदा पे रख लो, हेल्पर रख लो। आप प्राइवेट ठेकेदारों को आप लेबर के लिए ठेका दे रहे हो, ठेका है 50 लेबर का, वहाँ 5 लेबर भी नहीं लगती और हालत ऐसे खराब है कि सारी स्कीमें जो पुरानी है वो भी बंद पड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं और मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो खाली पद जब तक नहीं भरोगे तब तक ये योजनाएं तीव्र गति से समय पर पूरा नहीं हो पाएगी। इसलिए मेहरबानी करके खाली पद भरने का प्रयास करें। सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की ये जो योजना है बहुत शानदार योजना है और ये योजना तभी सफल हो पाएगी जब हम जो ये
पाइपलाइन द्वारा इस योजनाओं का पानी जीएलआर और ओवरहेड टैंक में जो पहुंच रहा है उसमें भी समस्या ये आ रही है कि बीच में एयरवाल है, जगह जगह एयरवाल पे 20-20, 15-15 ट्रैक्टर अवैध पानी भरकर और बेचने का काम कर रहे हैं। और वहाँ टंकियों में न तो कोई ऊपर ओवरहेड टैंक में पानी चढ़ रहा है, क्योंकि पानी तो बीच में ही सब जगह लीकेज पाइप तोड़ कर और ये पानी बेचा जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इसकी मॉनिटरिंग कर और ये जो बीच में अवैध कनेक्शन जितने भी हैं उनको काटा जाए और उन ओवरहेड टैंकों में पानी पहुंचेगा तो प्रेशर से उन गांवों में पहुंचेगा। और आपके जल जीवन मिशन जहां आप एक ढाणी और घर घर पानी पहुंचाना चाहोगे तब भी सफल हो पाएगी जब हम इसको रोकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनता जल योजना अधिकांश जो योजना चल रही है, जनता जल योजना को प्राइवेट एक लेबर लगा दी जिसको भी कितनी 5,000 भी तनख्वाह नहीं और उसके भरोसे है और न को उसका सुपरविजन है न पंचायती राज को दे दी। अगर इस योजना को सुचारू रूप से चलाना है तो मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये वापस पीएचडी को दें ताकि ये पानी की जो मेन समस्या है इसका समाधान हो पाएगा। इस खाली इनके भरोसे नहीं होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस योजना को क्यों नहीं, पीएचडी विभाग है उनको वापस क्यों नहीं दें ताकि इस योजना जो गांवों के अंदर 4-4 महीने 6-6 महीने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, मोटर खराब है, बिल उनका बिजली का भरा नहीं जा रहा है, इसलिए ये इसके व्यवस्था आपको करनी होगी तभी ये योजना आगे बढ़ेगी। सभापति महोदय, आज मॉनिटरिंग के अभाव में गांव में वो जीएलआर बना है, पानी जा रहा है, उसके नीचे गिर रहा पानी, जितना सप्लाई नहीं हो रहा है उससे दुगना पानी वहीं नीचे गिर रहा है, फालतू का और वेस्टेज हो रहा है, वहाँ एक टूटी नहीं लग पा रही है। तो उसको अब कैसे रोकें इसको, जहाँ होदी हैं और जीएलआर बिल्कुल टूटे हुए पड़े हैं, आधा पानी वेस्टेज जा रहा है, उनको ठीक करने का हम प्रयास करें ताकि ये जो पानी वेस्टेज जा रहा है इसको हम रोक सकें। माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा के गत साल ट्यूबवेल दिए और कहीं खुदे भी है, पर वो जो सौर ऊर्जा वाले ट्यूबवेल हमारे वहाँ तो पता नहीं कैसी पार्टी है, कहाँ है, जो पूछें तो कहे राजस्थान से बाहर की कोई है, तो पता नहीं उसको वापस ठीक करने वाला वापस कोई नहीं आ रहा। एक बार चालू कर दी तो वो भगवान भरोसे बंद ही पड़ी है। तो इसलिए 2 मिनट समाप्त करें। सभापति महोदय 2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी ये योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी और सभी चाहते हैं कि जो इतना बड़ा धन इन पानी की योजनाओं के लिए घर घर पानी कैसे पहुँचाए। भारतीय जनता पार्टी वाले बातें तो कर रहे हैं, अगर 25 MP है, कभी पूछो कि जो 90% आप दे रहे थे उसकी जगह आपने 50-50 कर दिया। पानी जैसी है, इसमें क्यों राजनीति करें। आप और हम सब मिलकर क्यों नहीं इसको आप 90-10 का कराएं ताकि ये योजना शीघ्र पूरी हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन में इससे ज़्यादा कोई प्रभावी हो नहीं सकती, आप और हम मिलकर और इसको 90-10 कराएं ताकि ये योजना पूरी जल्दी समय पर हो पाएगी। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ यही कहूँगा कि जितने भी पुराने स्रोत है योजनाएं हैं, उन योजनाओं को चलाने के लिए आप जल जीवन ये मिशन है, इसके साथ साथ उनको भी चालू रखें। आज क्लोजर हो रहा है 60 दिन का, बाड़मेर शहर में 60 दिन पानी बंद रहा तो उसकी क्या हालत होगी। मैं कहना चाहूँगा कि बाड़गा से बाड़मेर एक 20 किलोमीटर पाइपलाइन थी, उसको JSW ने उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया माइनिंग में, तो आप उसको शिफ्ट करनी है। शिफ्ट अगर हो जाएगी तो 20 ट्यूबवेल वहाँ लगे हुए हैं, वो 20
अब 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वो 20 किलोमीटर पाइपलाइन लग जाए, 10 करोड़ का ही खर्चा नहीं है, तो ये जो बाड़मेर शहर की जो मेन समस्या है उसका समाधान हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, शहर के हालात है 20 जगह पाइपलाइनें टूटी हुई है जहाँ ठीक करने वाला नहीं है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उसको तत्काल ठीक करें। बाड़मेर शहर में एईएन नहीं है, जेईएन नहीं है, खाली पद पड़े हैं, उनको भरा जाए। आप सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।